तो यह कहानी शुरू होती है एक मोन्टाज से, जहां हमें स्पाइडरमैन नो वे होम के इवेंट्स के बाद से लेकर और इन 4 सालों में पीटर न्यूयॉर्क सिटी की पुलिस डिटेक्टिव कैप्टन जीन डिवोल्फ के साथ मिलकर सिटी में हो रहे क्राइम को रोकता है। यहीं पर हमें वो मोन्टाज भी दिखाया जाता है जहां पर पीटर स्ट्रीट लेवल विलन से भी लड़ा, जैसे कि बूमरैंग रमर टेरेंटोला होता है, और अब द हैंड के निंजास को डीओडीसी के डायरेक्टर बिल मेट्सगर ने उसके पास रख लिया है और वह उन्हीं के लिए काम करते हैं। और फिर हमें पीटर प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है। वो उसके फ्लैट में होता है और अब उसने खुद का एआई भी डेवलप कर लिया है जिसका नाम होता है ईवी। यहाँ वह उसके वेब शूटर्स को टेस्ट कर रहा होता है। जैसे ही वह उसके ईवी से कहता है कि कई दिनों से उसके वेब्स एकदम सटीक निशाने पर नहीं लग रहे, और हमें एक सीन के जरिए दिखाया जाता है कि पीटर जब स्पाइडरमैन बनकर फाइट्स वगैरह करके उसके फ्लैट्स पर वापस आता है तो उसे हर कभी सर दर्द होने लगता था और उसे सप्रेस करने के लिए वो सर दर्द की दवाई भी ले लेता था। इसके बाद अगले दिन वह एक कन्वीनियंट स्टोर में जाता है उसके घर के लिए कुछ सामान लेने के लिए, जहां वह कैप्टन डिवोल्फ उससे कहती है कि उसका सर दर्द अब ठीक हो गया है क्या, और उसे खुद के शरीर और पर्सनल लाइफ की केयर करने की भी सलाह देती है। पीटर इस बात को इग्नोर करके कहता है कि हाँ उसके साथ सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन तभी उसके फोन में नोटिफिकेशन आता है जिसमें एक आर्मी टैंक हाईजैक किया हुआ है और वह न्यूयॉर्क की सड़कों पर तबाही मचाते हुए डीओडीसी की तरफ जा रहा है। डीओडीसी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ संगीत डैमेज कंट्रोल। बेसिकली पीटर ने न्यूयॉर्क के सारे कैमरास हैक कर रखे हैं और कैप्टन डिवर उसके फोन पर ही मिल जाती संगीत है। यह देखते ही पीटर तुरंत उसका सूट पहनकर टैंक की लोकेशन पर पहुंच जाता है। वो लोगों को बचाते हुए उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन आखिरी में वह टैंक डीओटीसी की दीवार तोड़कर अंदर घुस ही जाता है। पीटर जब उस टैंक का ढक्कन खोलता है तो उसमें जो उस टैंक को चला रही थी, पीटर को कुछ तो सस्पिशियस लगता है और फिर वह देखता है कि उस महिला को जो चीज कंट्रोल कर रही थी वो एक एक करके वहां मौजूद दूसरे लोगों में भी जा रही होती हैं। इसी बीच हमें स्कॉर्पियन दिखाया जाता है जिसे डीओडीसी के ऑफिसर्स डीओडीसी से एक हेलीकॉप्टर के जरिए किसी दूसरे प्रजन में ले जा रहे होते हैं, लेकिन तभी जो ऑफिसर स्कॉर्पियन को ले जा रहा था वो मिस्टीरियस बीइंग उसको भी कंट्रोल में ले लेती है और हमें स्कॉर्पियन को प्रजन नहीं ले जाना। तभी वहां स्पाइडरमैन पहुंच जाता है। वह यह सब होते हुए देख रहा होता है और समझने की कोशिश कर रहा होता है कि इन लोगों को कौन कंट्रोल कर रहा है। वह मिस्टीरियस बीइंग उस ऑफिसर के जरिए स्पाइडरमैन से बात भी करती है और वह स्पाइडरमैन के भी दिमाग में झांकने की कोशिश करती है, जहां पीटर पार्कर दिखाया जाता है। वो उसके सूट में उसके कमरे में बैठा हुआ होता है और आंट में वहां पर आती है उससे बात करने के लिए, लेकिन वो बीइंग उसकी मेमोरी को पूरी तरह से एक्सेस नहीं कर पाती क्योंकि पीटर कोई नॉर्मल इंसान नहीं और उसे उसके ब्रेन को कंट्रोल करने में दिक्कत होती है। वापस वो बीइंग डीओडीसी के ऑफिसर में जाती है कि वो उस टैंक में एक चीज देखना तो भूल ही गया, एक बॉम्ब, और तभी एक जोरदार ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट की आड़ में स्कॉर्पियन वहां से एस्केप कर लेता है। इसके बाद वहां कैप्टन डिवोल्फ करते हैं कि उन्हें स्कॉर्पियन की लोकेशन जल्द से जल्द ढूंढनी पड़ेगी। इस इंसिडेंट के बाद पीटर सोचता है कि इस मिस्ट्री का हल शायद एक इंसान के पास होगा, येलेना बेलोवा। इसलिए वह उसके पास जाता है क्योंकि उसे लगता है कंट्रोल शायद कोई इस तरह से कर रहा होगा जैसे येलेना का किया गया था रेड रूम में, लेकिन येलेना कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है और वो पीटर को कुछ क्लूज देती है। वो कहती है कि पिछले 1 महीने से किसी ने डीओडीसी के रेस्ट्रिक्टेड सर्वर्स को एक्सेस करने की कोशिश की थी और इस एक्सेस में हर बार सिर्फ एक ही चीज को विमक्स क्या चीज है। येलेना कहती है कि उसे क्या पता, या तो वह खुद ही पता कर ले, जिसके बाद पीटर डीओडीसी जाने का फैसला करता है। वो वहां पर बिल मेट्सगर से मिलता है। वो उससे इस मिस्टीरियस बीइंग के बारे में पूछता है। बिल उसे बताता है कि यह माइंड और बॉडी कंट्रोलिंग बीइंग एक बहुत बड़ा थ्रेट है इस बीइंग को पकड़ने में, क्योंकि स्पाइडरमैन होने की वजह से पीटर के ऊपर जीन की पावर्स का असर मुश्किल से होता है। पीटर इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है और वो बिल की बातों बिल से पूछता है कि क्या वह वीमैक्स के बारे में कुछ जानता है। बिल कहता है नहीं। फिर अगले दिन पीटर एक कैफे में बैठा होता है और वहां पर आता है नेड उस कैफे की ओनर से कुछ ड्रिंक्स लेता है और बातों बातों में कहता है कि आज उसे उसकी दोस्त की हाउस वार्मिंग पार्टी में जाना है। पीटर समझ जाता है कि यह हाउस वार्मिंग पार्टी किसकी होने प्यार एमजे की, इसलिए पीटर चुपके से नेड को फॉलो करते हुए एमजे के घर में उसकी पार्टी में पहुंच जाता है। यहाँ वह कई सालों बाद एमजे से फेस टू फेस मिलता है। वह उसे उसका नाम मेनार्ड बताता है, जिससे कि देर बाद ही पीटर देखता है कि उस पार्टी में एमजे का बॉयफ्रेंड भी आया हुआ है और वो दोनों किस भी करते हैं। यह देखकर पीटर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वो एक दिल टूटे आशिक की तरह अंधेरी रात में बारिश में स्विंग करता हुआ उसके घर चला जाता है। लेकिन जब तक वो उसके घर पहुंचता है उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसका पुराना सर दर्द और भी ज्यादा ट्रिगर हो गया था, जिस वजह से वो बेहोश होकर गिर जाता है और अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को एक वेब कोकून के अंदर पाता है और पहली बार उसके हाथ से ऑर्गेनिक वेब्स को निकलते हुए देखता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा भी जाता है। वो जल्दी से वापस उसके घर पहुंचता है और उसके एआई से चेक करता है कि उसकी बॉडी में यह हो क्या रहा है। ईवी उससे अगली है, बहुत ज्यादा अकेला, पर उसका डीएनए म्यूटेट हो रहा है। बेसिकली नॉर्मल पीटर का डीएनए आधा इंसान का होता है और आधा स्पाइडर का, लेकिन अब पीटर का डीएनए फ्लक्चुएट कर रहा है, जहां उसका स्पाइडर डीएनए बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके बाद पीटर इन ऑर्गेनिक वेब्स का यूज टू होने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले वो यूज टू होता उसे उसके फोन में स्कॉर्पियन की लोकेशन मिल जाती है,
जिस वजह से उसे वहां इसी अनकंट्रोल्ड हालात में जाना पड़ता है। वो टकराता हुआ, ठोकर खाता हुआ जैसे तैसे स्कॉर्पियन की लोकेशन पर पहुंच जाता है, क्योंकि उसे ऑर्गेनिक वेब्स यूज करना ढंग से नहीं आ रहे थे और फिर उसके अंदर स्पाइडर डीएनए की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। उसकी आंखें काली हो जाती हैं और फिर वो स्कॉर्पियन को बहुत ही भयंकर तरीके से पेलता है और फिर स्कॉर्पियन की पिटाई होश आता है तो उसे पता चलता है कि यह सब स्कॉर्पियन खुद कर ही नहीं रहा था, बल्कि वही मिस्टीरियस बीइंग उसको कंट्रोल कर रही थी। पीटर जब खुद की यह हालत देखता है तो वह डिसाइड करता है कि उसे इस म्यूटेशन को रोकने का कुछ ना कुछ हल तो निकालना बैनर। वह एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी जाता है जहां पर बैनर फिजिक्स के प्रोफेसर होते हैं। पीटर बैनर को उसका नाम नेडली बताता है, अगेन आइडेंटिटी छुपाने के लिए, और वह बैनर से उसके इनबिटर डिवाइस के बारे में पूछता है कि उन्होंने इसे कैसे डेवलप किया। बैनर से सलाह लेने के बाद पीटर डिसाइड करता है कि अब वह खुद का एक यूनिवर्सल इनबिटर चिप बनाएगा जो कि किसी भी बीइंग पर जिसका डीएनए अनकंट्रोलेबली म्यूटेट कर रहा है उस पर यूज कर सकते हैं। और पीटर यह चिप बहुत ही जल्दी डेवलप कर भी लेता है, लेकिन इस चिप में अभी एक प्रॉब्लम थी। यह चिप थोड़ी देर चलने के बाद हीट होकर डिस्ट्रॉय करने लगता था और इसके बाद हमें वो मिस्टीरियस बीइंग दिखाया जाता है जो कि लोगों को कंट्रोल कर रही थी। यस, यह होती है जीन ग्रे। जीन ग्रे बेसिकली डीओडीसी में वीमैक्स का पता लगाना चाह रही थी और यहीं हमें उसकी बैक स्टोरी भी होती है, सारा ग्रे। और एक दिन ये दोनों पार्क में बैठी होती हैं। सेरा जीन को उसकी पावर्स दिखा रही होती है जहां वो भी लोगों का माइंड और बॉडी कंट्रोल करती है, लेकिन शायद यह चीज डीओडीसी ने स्पॉट कर ली थी, जिस वजह से को डांट मारते हैं और वहां से ले जाते हैं। जीन उसकी मदद करने के लिए उसकी तरफ जाती भी है, लेकिन सेरा उसका ब्रेन कंट्रोल करके उसे वहीं पर रोक देती है, क्योंकि अगर जीन भी वहां पर उसकी पावर्स यूज करती। और आखिरी बार सेरा ने टेलीपैथी से जब जीन से कनेक्ट किया था तब उसने यही शब्द बोले थे, वीमक्स, और वो पता लगाना चाह रही थी कि डीओडीसी ने उसकी बहन के साथ किया क्या। लेकिन क्योंकि बिल ने पीटर को बहकावे में ला रखा था तो पीटर उसको यह करने से रोकता है, इसलिए जीन पीटर को ही उसका टारगेट बना लेती है। वहां पर उसकी सारी चीजें देखती है, जहां उसको उसका 6 साल पुराना लेटर भी मिलता है जो कि उसने एमजे के लिए लिखा था और उसको वह पढ़ लेती है। जीन पीटर से टेलीपैथी के जरिए कहती है कि वह अगला टारगेट एमजे को ही बनाएगी अगर उसने उसका रास्ता क्लियर नहीं किया तो। इसलिए पीटर एमजे के घर जाता है और इस जर्नी में वह एक जगह रुकते भी हैं और यहीं पर जीन एमजे को कंट्रोल करने लगती है, लेकिन पीटर को पता नहीं चलता। जीन एमजे से ऐसा एक्ट करवाती है जैसे उसकी मेमोरीज वापस आ गई हो, जिसके बाद बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और तब जाकर जीन एमजे के मुंह से बुलवाती है कि मैं एमजे नहीं हूं बल्कि जीन हूं। पीटर यह इमोशनल धक्का सह नहीं पाता और वह म्यूटेट करने लगता है। वो गुस्से में एमजे को उसके गले से पकड़ लेता है। पीटर को तुरंत होश आता है और वो एमजे को बचा लेता है, जिसके बाद जीन वहां पर कार में आती है। वो पीटर को फाइनल वार्निंग देती है कि वो उसके रास्ते में ना आए, लेकिन ऑब्वियसली पीटर कहाँ मानने वाला था। सबसे पहले तो वह एमजे को एक सेफ जगह छोड़ने का फैसला करता है। वो उसे फ्रैंकी और एमजे काफी बातें भी करते हैं और पीटर उसको उसका प्लान बताता है जीन को रोकने का। वो कहता है कि उसे जीन पर यह यूनिवर्सल इनबिटर चिप लगानी होगी जिससे जीन का म्यूटेशन लेवल गिर जाएगा और वो उसकी पावर्स को यूज नहीं कर पाएगी। बस वो कहता है कि फिलहाल इस चिप में एक दिक्कत है, यह थोड़ी देर बाद गर्म होकर डिस्ट्रॉय हो जाती है। एमजी पीटर को हेल्प ऑफर करती है और कहती है कि उसके मास्क के लेंस के रेडिएशन की वजह से यह चिप गर्म हो रही है, जिसके बाद अब वो जीन की लोकेशन पर जाता है। जीन डीओडीसी की एक बिल्डिंग में होती है जहां पर डीओडीसी का एक इंपॉर्टेंट वॉल्ट होता है। उसे लगता है कि शायद वहां उसे वीमैक्स का कुछ क्लू मिल जाएगा और अब की बार वो ब्रूस बैनर यानी कि हल्क का यूज करने के लिए। लेकिन तभी वहां पर स्पाइडरमैन पहुंच जाता है और उसका सामना सीधे जीन ग्रे से होता है। वो कहता है कि अब वो उसको नहीं रोक पाएगी। स्पाइडरमैन वो इनबिटर चिप लेकर जीन की तरफ बढ़ता है, लेकिन चिप लगाने से पहले ही जीन माइंड कंट्रोल हल्क को स्पाइडरमैन पर अनलीश कर देती है और उन दोनों में भयंजी पनिशर से कहती है कि वह भी स्पाइडरमैन की मदद करने के लिए जाए, इसलिए पनिशर भी वहां पर पहुंच जाता है। स्पाइडरमैन और हल्क की लड़ाई की आड़ में जीन पनिशर का माइंड कंट्रोल करने लगती है और वह उसी का यूल्ट को खोलने में कामयाब भी होती है। लेकिन वहां बैठा होता है बिल मेट्सगर और जीन अब उसका भी माइंड कंट्रोल करने लगती है। और जैसे तैसे जब हल्क शांत होता है, स्पाइडरमैन तुरंत वहां पर आता है और इनबिटर चिप जीन पर लगा देता है और तभी बिल जीन को एक डांट मारकर बेहोश कर देता है। बेहोशी की हालत में जीन ग्रे स्पाइडरमैन से एक नाम बोलती है, सारा, और इस पॉइंट पर पीटर को कुछ महसूस होता है। उसे लगता है कि शायद जीन इनोसेंट हो सकती है और अब उसे पता लगाना था कि सारा है कौन। पीटर बिल से पूछता है कि जीन जब उसके दिमाग में उसने क्या एक्सेस किया। वहां बिल झूठ बोल देता है कि जीन उसके दिमाग में सारा नाम की लड़की को सर्च कर रही थी और इसके बाद बिल जीन को डीओडीसी प्रिजन में ले जाता है। पीटर वापस पनिशर की शिप पर जाता है एमजे को देखने के लिए और जब तक वो वहां पर पहुंचता है, एमजे ने पीटर का 4 साल पुराना लेटर पढ़ लिया गला या बहुत ज्यादा नाराज होते हैं कि उसने यह सब उसे पहले क्यों नहीं बताया। और सेम टाइम पर वो उससे यह भी कहती है कि वो पीटर से कोई भी कनेक्शन फील नहीं करती, ना तो उसे प्यार करती है, लेकिन वो उसे यह तो कहती है कि उसे इतना तो हक है ही कि पीटर पार्कर आखिरकार है कौन। तब पीटर उसका मास्क उतारता है और एमजे को उसकी आइडेंटिटी रिवील करता है, जिसके बाद वो पीटर से कहती है कि वो प्लीज उसे उसके घर पर छोड़ दे। पीटर एमजे को जब उसके घर पर ड्रॉप करता है तो वो उसे इनवाइट करती है कि वो अंदर आए और चाहे तो नेड से भी मिल ले। वो उसके फुल सूट में होता है जिससे नेड को उसकी आइडेंटिटी रिवील ना हो। यहाँ पीटर एमजे को बताता है कि जब जीन ग्रे ने उसे कंट्रोल कर रखा था तब इस चीज के लिए वो उसे सॉरी बोलता है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि उस समय जीन उसको कंट्रोल कर रही थी। एमजे कहती है कि कोई बात नहीं,
लेकिन वो यह भी कहती है कि उसको तो बिल्कुल भी याद नहीं है जब जीन ने उसको कंट्रोल किया था तो उसके साथ क्या क्या हुआ। यह सुनने जब स्कॉर्पियन को कंट्रोल किया था तब स्कॉर्पियन को भी कुछ भी याद नहीं था, और यहाँ पर एमजे भी कह रही है कि उसे भी कुछ भी याद नहीं आ रहा। तो फिर बिल मेडसेकर को कैसे याद था कि जीन ने उनकी लड़की का नाम सर्च किया था, और तब जाकर उसे समझ आता है कि बिल कुछ तो बहुत बड़ा छुपा रहा है और जीन ग्रे इनोसेंट है। इसलिए वो डीओडीसी में जाता है जीन से मिलने के लिए, जहां पर उसे कैप्चर किया हुआ था। डीओडीसी में बिल ने जीन को एक चेंबर में कैद कर रखा था और अब वो उस पर टेस्टिंग करने वाला होता है, यह पता लगाने के लिए कि जीन का पावर सोर्स है क्या। उसका एम यह था कि जीन की ब्रेन एक्टिविटी को अगर वो लोग रेप्लिकेट कर सकें तो शायद वो लोग उसकी पावर्स को एक्सेस कर पाएं। जब जीन पर यह बेरहम टॉर्चर एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है तब जीन को उस चेंबर के ऊपर लिखे 2 शब्द दिखाई देते हैं। वेंटमैक उसे समझ आता है कि सारा को भी इसी टॉर्चर किया गया था और मरने से पहले उसने इसी चेंबर में यह शब्द देखे थे। जब जीन को यह पता लगता है कि बिल मेमेडकर ने उसकी बहन को मार दिया है तब वो गुस्से में उसकी पावर्स को नेक्स्ट लेवल पर अनलॉक कर लेती, और पहले जहां पर वह सिर्फ फीट तक लोगों को कंट्रोल कर पा रही थी अब उसकी रेंज ये किमी तक पहुंच गई थी। वो उस चेंबर को भी तोड़ देती है और बिल को उस टॉर्चर चेयर पर बिठाकर उसको टॉर्चर करने लगती है, और उसके मन में पीटर से बदला लेने की भावना थी क्योंकि उसी ने जीन को यहाँ पर कैप्चर करवाया था। वो द हैंडर पर उनसे अटैक करवा देती है। द हैंड उसके दोनों वेब शूटर्स तोड़ देते हैं और उसका पीट पीट कर बुरा हाल कर देते हैं, और जीन पीटर को एक भी मौका नहीं देती उस तक आने का जिससे कि पीटर उसको कुछ तो बता पाए। उसके दोनों शूटर्स टूट चुके थे और तब जाकर वो उसकी इनहिबिटर चिप निकालता है जिससे कि उसका स्पाइडर डीएनए बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उसकी आंखें काली हो चुकी थी, लेकिन अब की बार उसकी आंखें काली होने के बाद वो नॉर्मल भी हो जाती हैं, यानी कि पीटर फाइनली उसके इस म्यूटेशन को कंट्रोल यूज करके द हैंड के निंजास को कैप्चर कर लेता है और वो गेट को तोड़कर सीधे जीन और मेडिसगर के रूम में पहुंच जाता है। अब क्योंकि जीन की पावर्स और भी ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी तो वो फाइनली पीटर की मेमोरी को एक्सेस कर सकती थी, जो कि पहले वो नहीं कर पाई। यहाँ में पीटर पार्कर के पास आकर बैठते हैं और उसे यही चीज समझा रही होती है कि वो बहुत ज्यादा अलग है, जिस वजह से दुनिया उसे अलग तरह से ट्रीट करेगी और उसे उसके जीवन में बहुत ज्यादा दुख महसूस करने पड़ेंगे। जीन इस मेमोरी में खुद को पीटर की जगह रखकर देख रही होती है और आंट में की स्पीच सुनकर वह बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। उसे तब जाकर पीटर के बारे में रियलाइज होता है कि जीन ने जो दुख अभी एक्सपीरियंस कर रहा है, और फाइनली पीटर और जीन एक दूसरे के दुश्मन की जगह दोस्त बन जाते हैं। लेकिन इसी बीच पनिशर दूर से स्नाइपर गन से जीन को मारने का सोचता है क्योंकि उसे तो यही लग रहा था कि जीन विलन ही है, और जब पनिशर शूट करता है तब पीटर का स्पाइडर सेंस ट्रिगर होता है। वह स्नाइपर शॉट को सेंस ने आ जाता है और स्नाइपर की गोली पीटर को जाकर लग जाती है। पीटर अब बस मरने ही वाला था, लेकिन तब जीन ग्रे उसकी पावर्स का यूज करके उसे जिंदा रखती है, जिसके वहां आता है और उसका मास्क पहनाकर उसे हॉस्पिटल ले जाता है। पीटर को सिर्फ एक दिन लगता है ठीक होने में और यहीं पर मूवी एंड होती है। इसके बाद हमें स्पाइडी ट्रैकर का एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है और वो उसकी लोकेशन आउटर स्पेस में कहीं पर दिखा रहा होता है। इस पोस्ट क्रेडिट सीन का मैंने बहुत ही ज्यादा डीपली ब्रेकडाउन किया हुआ है, इस वीडियो में टैप करके जरूर देख लेना। और आई होप कि आपको यह स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की पूरी का एक्सप्लेनेशन अच्छा जरूर लगा होगा, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लेना।